हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कि आज हम चैप्टर और विष्णु श्रील प्रभुपाद जी की जो बुक्स हैं उसमें से हम रसराज श्री कृष्ण पढ़ेंगे। उसका हम नेक्स्ट पेज है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीकेशवकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरोभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशकारिणी जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। तो आई होप कि आपको जो फर्स्ट सेशन था आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आपको फर्स्ट सेशन कैसा लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो कल सेशन किया था, मतलब कल चैप्टर जो पढ़ा था, पेजेस पढ़े थे, उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हों तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज हम वही फर्स्ट चैप्टर का 3rd पेज और 4th पेज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का यही उद्देश्य है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रखना। श्री कृष्ण हमारे अन्य सभी साथी बन सकते हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इसीलिए अपने शब्दों के माध्यम से वे इससे पूर्ण सातृत्य बनाए रख सकते हैं। उसके शब्द तथा वे स्वयं भिन्न नहीं हैं। इसी को सर्वशक्तिमान कहते हैं। सर्वशक्तिमान का अर्थ है उसके संबंधित हर चीज़ में उनके समान शक्ति है। तो भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। इसका अर्थ है शक्ति, यानी कि वो हर चीज़ में शक्तिमान है। बुद्धि भी है उनके, ज्ञान भी है, सौंदर्य भी है, सब कुछ है। तो हम जो है भगवान की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं कि हम सेवा में कैसे इन्वॉल्व हों। तो हम इसमें लिखा है कि हम भगवान पे जब हम संपर्क में आ जाते हैं तो हम भगवान के और भी करीब आ जाते हैं, है ना। तो सर्वशक्तिमान का अर्थ है उनके संबंधित हर चीज़ में उनके समान शक्ति है। उनके मतलब हर चीज़ में शक्ति है। आप देख लो, अभी नरसिंह भगवान की मूवी आई थी तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, हर चीज़ में हर चीज़ में भगवान है। उसमें नरसिंह भगवान है, मतलब विष्णु भगवान जी हैं। आप टेबल में हैं, जीव में हैं, जंतु में हैं, सब में हैं, हमारे अंदर भी हैं और पेड़ पौधे में भी हैं। तो वो सबके अंदर विराजमान है, तभी हम उनका अंश है। और उदाहरण के लिए इस भौतिक जगत में यदि हम प्यासे हैं और हमें पानी चाहिए तो केवल पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली रूप में पानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। तो हम जैसे पानी करते तो हमारी प्यास तो बुझेगी नहीं।
तो हम कैसे बुझाएंगे? हम जैसे कृष्ण कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण स्वयं आते हैं। आप ध्यानपूर्वक रीड करेंगे, समझेंगे, और अगर आप कृष्ण को समझेंगे तो आपके समक्ष मतलब ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन में और कुछ रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। तो ये होता है कृष्ण प्रेम। जो हम भक्त जो हैं कृष्ण प्रेम कर बढ़ाते हैं और आगे प्रचार करते हैं ताकि और लोगों को कृष्ण के बारे में सब कुछ नॉलेज हो सके। तो आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक सारा संतोष प्रदान करते हैं। तो श्री कृष्ण सब कुछ है, वो गुण भी हैं, सौंदर्य भी है। मैंने अभी बताया गुण है, उनके अंदर सौंदर्य है, उनके अंदर सब कुछ है। मैं कुछ बहुत कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बट इसमें लिखा है कि सब कुछ श्री कृष्ण में है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप श्री कृष्ण का जैसे आप टेंपल जाते हो उनकी तरफ आइज़ को वहाँ पर केंद्रित करते हो, उनके चरणों से लेकर उनके हेड तक, जो उन्होंने वस्त्र पहना होता है, जो उन्होंने माला पहनी धारण की होती है, फूल माला इवन सब कुछ धारण की होती है, तो आप देखते हो आपकी वहीं नज़र जाती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है ना। तो आपको सिर्फ भगवान का ही नाम लेना है और कुछ नहीं लेना है, उनके अंदर सब कुछ है। तो आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के बात कर रहा था क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब अर्जुन जी कह रहे हैं कि वो सब लोग ये कहते हैं कि अर्जुन जी जो है वो कृष्ण जी मतलब उनके समक्ष खड़े, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं मेरे अर्जुन समक्ष नहीं खड़े। लेकिन भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने ही अर्जुन को ज्ञान दिया था। जब वो अभी हम वो भी जैसे ये पढ़ रहे हैं उसके बाद हम भगवद गीता भी स्टार्ट करेंगे, तो उसमें यही लिखा है उन्होंने तो अर्जुन जी उनके सारथी बने थे कृष्ण जी के, मतलब कृष्ण जी उनके सारथी बने, वरना वो युद्ध नहीं होता उनको नहीं। वो तो माइंड से बिल्कुल वो हो गए थे कि मैं नहीं मारूंगा, मेरे संबंधी मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मेरे सब कुछ है, तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन कृष्ण जी ने उनको थोड़ा सा विराट रूप दिखाया है कि अपना ये सब ऑलरेडी मर चुके हैं, तो मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है, आपको सिर्फ इनको मारना है और कुछ नहीं करना। उन्होंने कहा था मैं राज्य नहीं लूँगा, मैं सिंहासन के क्या करूँगा। तो सिंहासन में रह के क्या करेंगे, अकेला तो राज्य कोई नहीं संभाल सकता। लेकिन अगर श्री कृष्ण जी अर्जुन को नहीं समझाते और ये पहले नहीं दिखाते तो ये नहीं होता है ना। तो हम भगवद गीता में थोड़ा थोड़ा वो पढ़ेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, अतः भले ही किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अपने शब्दों का माध्यम में उपस्थित है। मतलब श्रीमद् भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, स्पेशली भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात पूरी गीता सुनाई है। कहते हैं गीता एक सॉन्ग है, तो आपको वो पढ़नी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन प्रारंभ करने वे पूर्व हम फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। तो हम देखते हैं कि अभी मोक्षा एकादशी आएगी तो उसमें भगवद गीता को
मतलब भगवद गीता एक ज्ञान है, तो भगवद गीता का प्रचार होता है। भगवद गीता क्यों प्रचार होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। भगवद गीता का इसलिए प्रचार होता है ताकि आगे जाके जो लोग हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि मतलब जो भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं उसको लाइव माइंड में बिठाना, उसको समझना बहुत प्योरिटी देता है, माइंड पीसफुल होता है वो। अगर हम भगवद गीता पढ़ लेते हैं, भगवद गीता हम कितनी बार पढ़े हमें उस नॉलेज ही आएगी। अब श्लोकास पढ़ेंगे, अभी श्लोकास भी पढ़ेंगे तो श्लोकास से क्या होगा, श्लोकास से मीनिंग ट्रांसलेशन फिर पपट आएगा, तो हम तो धीरे धीरे माइंड डेवलप होगा, माइंड चेंज होगा आपका, है ना। तो ये सब हमें कब आएगा, जब हम बुक्स रीड करेंगे, हेयरिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हमें बुक्स रीड तो करनी। हम यहाँ से कल से स्टार्ट किए रसशास्त्र श्री कृष्ण, आगे इसके बाद हम नेक्स्ट धीरे धीरे हम और भी बुक पढ़ेंगे। जो शिला प्रभुपाद जी की बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी बुक्स हैं। आप ये बुक ले भी सकते हैं टेंपल आके, आप अपने कोई भी नियर बाय टेंपल आके आप बुक्स ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, आपको उससे नॉलेज मिलेगी। आप टेंपल जाके भागवतम क्लास होती है तो आप वो सुन सकते हैं, या आप टेंपल नहीं आ पाते तो आप मतलब आप सुन सकते हैं, हेयरिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव आता है तो आप सुन सकते हैं लाइव को, तो उससे भी नॉलेज बढ़ती है। आप टेंपल आके क्लास भी ले सकते हैं, ज्वाइन करिए। टेंपल में आके बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत प्योरिटी मिलेगी, पीसफुल माइंड होगा वहाँ पर। सब कुछ घर पे जो होता है वो माइंड ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, लेकिन टेंपल जाके माइंड चेंज हो जाता है। ये मेरा खुद का, क्योंकि मैं खुद टेंपल जाके माइंड ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि टेंपल हम गए हैं, और वो घर है एक तरह का हमारा। और राधा माता तो ऑलमोस्ट गॉड मदर है और फादर है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिख धर्म में भी यद्यपि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, तो पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। कदाचित आपने से कुछ लोग सिख समुदाय में परिचित हैं, वे इस ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और ब्रिटेन बाइबल की पूजा करते हैं। मतलब सभी अपने हिंदू जो भी ग्रंथ हैं वो सब अपनी अपनी पुस्तकों की पूजा करते हैं, ताकि उससे कुछ हमारे अंदर प्योरिटी आए, है ना। यही सत्य है कि आज भी ईशा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित है, और इसी प्रकार श्री कृष्ण में अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। मतलब श्री कृष्ण हर रूप में, आप चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, आप जैसे हम बुक पढ़ रहे वाली, तो आप इस बुक में पढ़ लो, सब में है श्री कृष्ण जी। आप ये नहीं बोलोगे आप इसमें है, सब उसमें है, सब में है ना। इवन आप अपने में भी देखोगे ना, अपने में रियलाइज़ करोगे। मैंने आपको कल क्या बताया था कि हम शरीर में सोल है, मतलब आत्मा है, तो हम अपने आप को आत्मा के रूप से देखते हैं, राइट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। वे महान व्यक्ति ईश्वर अवश्य अथवा ईश्वर के पुत्र जो इस दिव्य जगत में पृथ्वी पर आते हैं, इस भौतिक संसार में बुराइयों से प्रभावित नहीं होते, और वे अपनी दिव्य पहचान के निरंतर बनाए रखते हैं। यही उसी सर्वशक्तिमता है। हम यह कहते रहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमता का अर्थ यह है कि वह अपने
नाम, रूप, गुण, लीलाओं और उपदेशों से किसी प्रकार से भिन्न नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो श्री कृष्ण जी हैं वो किसी से भी मतलब उनका नाम हरे कृष्णा, तो उनका नाम, उनका रूप, सौंदर्य, लीलाएं, जो लीलाएं करते, जो बाल लीलाएं की थी उन्होंने, अभी कृष्ण लीला हम पढ़ेंगे, भगवद गीता के बाद में कृष्ण लीला आती है, हम वो पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे हम उसको भी रियलाइजेशन करेंगे उसमें क्या नॉलेज है ना। तो हम भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, नाम, रूप, गुण, लीलाएं और उपदेशों, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भिन्न नहीं है, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना अवश्य भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान ही है। मतलब हम भगवद गीता हम पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से ही बातें कर रहे होते हैं, हम कृष्ण से ही कुछ उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जो आप अगर कुछ जैसे आप दुखी हो तो कुछ ऐसे होता है कि आप डिप्रेशन में हो या कुछ प्रॉब्लम में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक पढ़ के देखो, उसमें हर प्रॉब्लम का एक सलूशन लिखा ही है। तभी कहते हैं हम ऑल प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़। वो एज इट इज़ इसलिए वो भगवान का गुण है, उसमें रूप है, मतलब उनका सॉन्ग है। तो आप भगवद गीता पढ़िए, आप लाइए भगवद गीता और आप पढ़िए उसको, वाणी को सुनिए, उनको सॉन्ग को सुनिए, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित है और मेरे हृदय में है देव भी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयो अर्जुन तिष्ठत्। भगवान सबके हृदय में विद्वान है। मैंने अभी कहा कि भगवान सबके हृदय में है, चाहे वो जीव हो, कीड़ा हो, कीड़े मकोड़े हों, हमारे अंदर हैं, और पेड़ पौधे हैं, सबके अंदर हैं वो। ऐसा नहीं है कि आप किसी रूप में नहीं देखो, आप एक जानवर को भी मारते हो तो उसके अंदर भगवान नहीं है, आप वो भगवान का ही अंश है। आप कीड़े को मार रहे हो, मच्छर को ही मार रहे हो, तो उसके अंदर भी भगवान है। तब उसको मारो मत, उसको हटाओ, मारो मत, आप बस हट कर दो या ऐसा कर दो, बस वो हट जाएगा, उसको मत मारो। मारना एक गुनाह है ना, मारना एक अपराध माना जाता है। तो आप मारो नहीं, आप सिर्फ हटा दो तो हट जाएगा। इसलिए उस जो जानवर हैं, कीड़े हैं, उसके सबके अंदर भगवान विराजमान है। तभी कहते हैं भगवान सबके अंदर है, इवन हमारे अंदर भी है। और आगे बढ़ते हैं। वे हमसे दूर नहीं है, वे उपस्थित है। वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीव कम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। मतलब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि हम उनको बार बार बुलाते हैं, चैंटिंग करके बुलाते हैं, तो वो जब हम चैंटिंग करते हैं तो वो मुड़ के आते हैं, हम मुड़ के देखते हैं। मतलब कह सकते हैं कि भगवान आते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान को तो हमने भगवान खुद तो हमें नहीं बुला रहे, हम भगवान को बुला रहे हैं। हम अपने भगवान हमारे पास आते ताकि हमारी रक्षा कर सके, हमारे पास रहते हैं, हमारे अंदर विराजमान है। तो हमारे अंदर क्या विराजमान है? भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो वो कह रहे हैं हम उनसे बढ़कर कोई था ना कोई होगा। वो सर्वशक्तिमान है। दूर नहीं है, वो हमसे दूर भी नहीं है, वह उपस्थित है, वो हर जगह उपस्थित है। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीव
जीवन कर्म में भी वे हमारे साथ रहते हैं। मतलब हम हर जीव में हम मर के भी अलग जीव धारण कर लेंगे, वो हर मतलब हमारे पास तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी ओर मुड़कर देखेंगे। हम कब उनकी मुड़कर देखेंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे, जब हम रीडिंग करेंगे, जब हम हियरिंग करेंगे, सुनेंगे, तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, वो हम उनकी तरफ कैसे मुड़ सकते हैं। भगवान यही कह रहे थे, हम उनकी तरफ कब मुड़ेंगे, हम ऐसे के ऐसे कब होंगे, जब हम चैंटिंग करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो सभी बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैटिंग करने से थोड़ा माइंड ऑलमोस्ट चेंज हुआ, है ना। यदि हम को भूल सकते नहीं, सॉरी एक सेकेंड, कहाँ थी। वे हमारे साथ रहते हैं, वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब उनकी और मुड़कर देखेंगे। वे इतने दयालु हैं कि यद्यपि हम उनको भूल भी सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलेंगे। मतलब हमारी याददाश्त चली जाए, वो हमें कभी नहीं भूलेंगे, वो हमेशा हमारे अंदर विराजमान ही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता। ठीक उसी प्रकार भगवान, जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कमीज कोट के समान है। हमारी वास्तविक पहचान से उसका कोई संबंध नहीं है। हमारी यही पहचान है कि हम सब शुद्ध आत्मा है, और वह आत्मा इस परमात्मा का ही एक अंश है। तो इसमें बताया कि जैसे हम पुत्र अपने पिता को भूल जाता, लेकिन पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता। तो वैसे ही हम भगवान को चाहे भूल जाए, दुनिया भूल जाए, लेकिन भगवान हमें नहीं भूलेंगे, हम भगवान से कभी अलग नहीं होंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तों की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपने ज्वाइन किया और आपको सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हरे कृष्णा या हरि बोल करके लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप डेली आइएगा और डेली हम ऐसे रीड करेंगे। थैंक यू। और एक बात और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जिसने भी सब्सक्राइब और फॉलो कर रखा है मुझे, थैंक यू सो मच। हरि बोल।